परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2849 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अध्याय 7 का अध्ययन करते समय हम इस बात को देख चुके थे कि निम्न अध्याय 6ठी एवं 7वीं मोहरों के बीच में आने वाला एक अध्याय है। अध्याय 7 में हम इस प्रश्न का उत्तर देखे थे कि अब कौन ठहर सकता है, जो हम 6ठा अध्याय की अंतिम पद में देखते हैं। अध्याय 7 में हम ये भी बात देखे थे कि महाक्लेश काल के बीच में भी, अर्थात अति भयानक रूप में परमेश्वर के प्रकोप संसार पर बरसने के बीच में भी परमेश्वर की दया और अनुकंपा भी परमेश्वर अवश्य उन लोगों पर दिखाता है जो पश्चाताप के साथ वास्तव में परमेश्वर की खोज करते हैं। मलयालम भाषा में एक भक्त कवि के हाथों से रचित एक गीत के कुछ अंश मुझे इस समय याद आ रही हैं। निम्न गीत के एक अंतरा के हिंदी अनुवाद यदि किया जाए वो शायद इस प्रकार होगा। काले काले बादल जब भयावह रूप में छा जाते हैं, काले काले बादल जब भयावह रूप में छा जाते हैं, नजरों के सामने वाचा का धनुष देखता हूं, नजरों के सामने वाचा का धनुष देखता हूं, तब मेरा सारा बोझ मुझसे टल जाता है। मनुष्य का पाप जल प्रलय के द्वारा सारे मनुष्य जाति को मिटा डालने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करते समय भी परमेश्वर को खोजने वाले कुछ लोगों पर अपनी दया दिखाने के लिए परमेश्वर का दिल उन्हें प्रेरित करता है। परमेश्वर की उस अनंतकालीन दया का जो वह मनुष्य जाति पर करता है, संकेत है वो मेघधनुष जो हम बारिश के पश्चात आसमान में देखते हैं। अध्याय 7 से गुजरते समय परमेश्वर की उस दया वह महाक्लेश काल में भी कुछ लोगों पर दिखाते हुए हम देखें। अब जब हम 8वां अध्याय की ओर आते हैं, 7वीं मोहर खुलते हुए हम देख रहे हैं। 7वीं मोहर खुलते समय स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाते हुए हम पढ़ते हैं। ये जो सन्नाटा हम स्वर्ग में देखते हैं, एक अजीब सी भावुक कहानी भी हमें खामोशी से सुना रहा है। यद्यपि धर्मी परमेश्वर मनुष्य के द्वारा किए गए या किए जाने वाले घिनौने पापों के कारण उन पर दंड बरसा रहा हो, वह इस वजह से दुखी है कि उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाए गया मनुष्य पर अपना प्रकोप उंडेलना पड़ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य वंश को जल प्रलय के द्वारा नाश करने के संबंध में कहने के ठीक पूर्व परमेश्वर की मानसिकता को प्रकट करने वाली एक पद हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 6। इस प्रस्ताव को अलग अलग तरीके से लोग समझाते हुए मैं सुना हूं, पर इस भाग में परमेश्वर मनुष्य के प्रति अपना पितृतुल्य प्रेम को ही प्रकट कर रहा है। मैं एक ऐसी कहानी सुना हूं जो इस आत्मिक सत्य को समझने के लिए मददगार होगी। एक न्यायाधीश था जो बहुत धर्मी था। ईमानदारी से वह उनके सामने आने वाले सभी मुकदमे पर फैसला सुनाता था। परंतु इस धर्मी न्यायाधीश का एक बेटा था जो बहुत ही अधम इंसान था। वह हत्यारा एवं व्यभिचारी तथा अन्य घिनौने अपराधों को अपना आनंद के लिए करने वाला एक क्रूर इंसान था। संजोग से इस कुकर्मी पुत्र का केस भी यही न्यायाधीश के न्यायालय में ही आया। केस पर अध्ययन करने के बाद न्यायाधीश को यह अवश्य समझ में आया कि
उनका बेटा ऐसा बड़ा अपराधी है जिन्हें अवश्य मौत की सजा सुनानी चाहिए। अगले दिन अदालत में अपना बेटे को मृत्युदंड सुनाने की सारी प्रक्रिया की पूर्ति करके वह फाइल को अपने मेज पर रखा, परंतु उस रात न वह खाना खा पाया न ही वह सो पाया, क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने ही बेटे को, अपने खून की संतान को मौत की सजा सुनानी है। मेरे प्यारों, सातवीं मुहर खुलते ही जो सन्नाटा हम स्वर्ग में देख रहे हैं वो परमेश्वर का मनुष्य के प्रति जो पितृतुल्य प्रेम है, उस प्रेम से उत्पन्न दर्द को सूचित करता है। वह धर्मी है, इसलिए पाप को वह अवश्य दंड देंगे, परंतु दंड देते समय भी उनका हृदय पिघल रहा है, क्योंकि उन्हें मनुष्य को सजा देनी पड़ रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का इस पितृतुल्य प्रेम को यदि हम अनुभव कर पाएंगे तो फिर हम कभी भी पाप में आनंद उठाने के लिए नहीं जा पाएंगे। हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए अवश्य बिताएंगे। आज का मनन उसके लिए आपको प्रेरित करने की उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईश्वर